मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ, इसको अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक नया तरीका है समटाइम्स टू एम्बैरस द नेशंस। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल दूं कि कभी किसी मुल्क को पाकिस्तान से कोई मसला हो या कोई ऐसे रिमार्क्स दिए हों और पाकिस्तान का मिनिस्टर फारिग कर दिया गया हो। हाँ, पाकिस्तान में ये होता है कि कई दफ़ा कई मिनिस्टर्स को फारिग किया गया है बिकॉज वो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्रिटिकल थी, तो उनको फारिग कर दिया गया। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में एक पनामा, नॉट पनामा बट डॉन लीक्स के नाम से एक स्कैंडल था, उसमें फारिग किया गया था। बहरहाल ये जो चीज़ है, मैं तो, मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। और पहली बात तो यह है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स देने ही नहीं चाहिए। इट्स नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप अपना डिफरेंस ऑन इश्यूज करें। अगर मालदीव का और भारत का मसला है तो एक इश्यू के ऊपर डिफरेंस करें। भारत और पाकिस्तान का मसला है तो जो डिस्कशन होनी चाहिए वो इश्यूज पे होनी चाहिए, पर्सनैलिटी पे नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड मालदीव। दे डिजर्व रिस्पेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आप भारत के वजीर, भारत से हमारी लड़ाई है तो हम भारत के वजीर आज़म या सदर या उनके जो सीनियर लोग हैं उनकी इंसल्ट करें। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी डेरोगेटरी। मैं इसको ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये एक इंतहाई बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट आप जैसे कह लेना कि ये जो क्वेश्चन है बदतमीज़ी करने का या डेरोगेटरी रिमार्क्स का, मेरी ज़ाती नज़र में मैं इसको अच्छा नहीं समझता। और मैंने तो इसके ऊपर माजी में भी हमने बड़ी बातें की हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि ये एक जो ये चीज़ है, ये ऑब्वियसली एक मुनासिब चीज़ नहीं है। और ये मिनिस्टर लेवल पे इस चीज़ का होना, ये एक बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आता है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा है कि ये एक इंडिविजुअल एक्ट है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सो इट मीन्स कि आप भारत का प्रेशर चेक करें, फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड। इस चीज़ को छोड़ें कि क्या हुआ, इस चीज़ को छोड़ें कि मिनिस्टर्स फारग हो गए। जस्ट इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस चेक करें, दैट हाउ इन्फ्लुएंशियल इंडिया इज़ इन द रीजन एंड इन मालदीव्स। एक तरफ तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं, कभी वो टर्की जाते हैं, कभी वो इंडिया को कहते हैं कि अपने यहाँ से फ़ौजी निकाल लें, कभी वो ये कहते हैं कि जनाब मैं चाइना जा रहा हूँ जस्ट टू गिव अ मैसेज टू, जिसे कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, उसको को मैसेज देने के लिए। लेकिन और कभी अभी सुना है वो चाइना जा रहे हैं। आपको पता है कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी, वो सारी की सारी बंद हो गई थी। और मैं आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड, एंड आई विल नॉट, मेरे लिए कोई शौक की बात नहीं होगी या मेरे लिए कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ़ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ, इसको अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक नया तरीका है समटाइम्स टू एम्बैरस द नेशंस, कि भाई आप क्या कर रहे हैं। जिसे वो कहते हैं ना, ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मालदीव का प्रेसिडेंट, उनका फॉरेन मिनिस्टर, मतलब उनकी अगर वेबसाइट बंद हो गई है, ठीक है जी, और कई लोगों को शायद ये लगा कि शायद इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने जो उनको वो एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और शायद जो मालदीव्स की फॉरेन मिनिस्ट्री या उन लोगों ने जो है उन्होंने फायरवॉल लगाया है या टेम्परेरी ब्लॉक एक्सेस लगाई है ताकि इंडियन आईपी से वेबसाइट ना एक्सेस की जा सके। ये भी एक खबर आई। लेकिन ऑब्वियसली मैं तो इसको इस लेंस से देख रहा हूँ
और इंडिया ने, आपको पता है, इस मसले को मालदीव से रेज भी कर लिया। सो इंडिया टुक अ वेरी स्विफ्ट डिसीजन, ठीक है जी। और उन्होंने फौरन इसको रेज भी कर लिया। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ऐसे लग रहा है, मेरी ज़ाती राय ये है कि अनकरीब आप देखिएगा भारत से एक हाई लेवल विजिट होगा इन द शेप ऑफ, आई थिंक, डॉक्टर जयशंकर या फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे। देखते हैं कि वो क्या अहमियत देते हैं इंडिया मालदीव को इस वक्त। और अगर डॉक्टर जयशंकर जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर फॉरेन सेक्रेटरी जाते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा बात है। इट मीन्स कि वो उन्होंने अपने ताल्लुकात को मालदीव से डाउनग्रेड कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये, और मज़े की बात ये, आपको पता है कि ये जब अगर लेट्स से ये होता है, क्योंकि जैसे जब से प्रेसिडेंट आए हैं मालदीव्स के, चीज़ें थोड़ी भारत के लिए, दे आर, भारत इज़ गेटिंग इनटू द मर्की वाटर्स, एक अनसेटल्ड वाटर्स में है। और मालदीव्स ऐसे लग रहा है जैसे बड़ी ऑफेंसिव डिप्लोमेसी खेल रहा है। और शायद भारत के जो मालदीव्स की जो मिनिस्टर्स थे वो रीड नहीं कर पाए, और उन्होंने समझा कि हम अगर थोड़ी टफ लाइन लेंगे, हम थोड़ी अगर ये बदतमीजी करेंगे तो हम शायद पॉपुलर हो जाएंगे मालदीव के अंदर, जिसको मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने अपनी इमीडिएटली उसको पीछे हट गई है। गवर्नमेंट वो कहते हैं जी हमारा इन चीज़ों से कोई लेन देन नहीं है और ये चीज़ें नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये मिनिस्टर्स रीड नहीं कर पाए कि भारत एक तरफ अगर मालदीव की हुकूमत थोड़ी टफ लाइन ले रही है, या भारत मालदीव की हुकूमत एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखना चाहती है ऑन इंडिया, तो शायद ये मिनिस्टर थोड़ा आगे चले गए। सो ये मुझे ऐसा लगता है। सो शायद भारत की तरफ से मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर जाएं या भारत के फॉरेन सेक्रेटरी जाएं, एंड दे विल ट्राई टू सॉर्ट आउट थिंग्स, और दे विल ट्राई टू गेज द टेम्परेचर कि किस लाइन एंड लेंथ पे जो है मालदीव की गवर्नमेंट इंडिया को देख रही है। गो कि इंडिया की एम्बेसी वहाँ पे है माली के अंदर, एंड दे विल बी वेल अवेयर ऑफ ऑल दैट। लेकिन दैट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन, जिसे कई लोगों ने जो कहा कि दिस इज अ फुल ब्लोन डिप्लोमेटिक क्राइसिस बन गया है, जिसे कहते हैं ना, एक इंडिया के लिए बड़ी जारी बात है। कल को कोई एक मुल्क कहता है, और आपको पता है फिर इंडिया के अंदर एक वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ जो नेशनलिज्म है इंडिया के अंदर, मीडिया, सिविल सोसाइटी, बीजेपी के अपने आरएसएस के जो ट्रोल्स हैं, जो मीडिया, सोशल मीडिया सेल्स हैं, वो तो चाहते हैं कि इस तरह का मौका मिले। आपको पता है, द मोर समटाइम व्हेन द मोर यू आर चैलेंज फ्रॉम अब्रॉड, द बेटर इट इज फॉर द नेशनल यूनिटी। And Narendra Modi, because at home he is doing so much, it is believed by the people, he is doing so much economically, raising the social political status of Indians, making India relevant globally. So I think this kind of remarks which has come from Maldives की जो ministers की तरफ से, obviously this has disturbed many in India. दोस्तों, कई बार बड़ा कड़ा जवाब देने के बजाय एक छोटी चाल से बात बन जाती है। मालदीव के मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। मालदीव का राष्ट्रपति बनने के बाद से ही मोहम्मद मुइज्जू लगातार भारत विरोधी सुर में बोल रहे थे। वो अपने देश से भारत की सेना को हटाने की बातें कहते थे। मालदीव की इन बातों का भारत की तरफ से बेहद शालीनता से जवाब दिया जा रहा था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी चाल चली जिससे न सिर्फ मालदीव की बोलती बंद हो गई, बल्कि मुइज्जू सरकार घुटनों पर आ गई। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी जब लक्षद्वीप पहुंचे तो यहां पर उन्होंने बीच पर सुबह की सैर की और समुद्र में गोता भी लगाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि जिसमें उन्होंने लक्षद्वीप की खूबसूरती की तारीफ की और साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई बाहर घूमने जाने की योजना बना रहा है तो वो भाई लक्षद्वीप एक बार जरूर जाए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर वोकल फॉर लोकल की भी बात कही। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद से ही ये जगह प्रमुखता से लोगों की नजर में आई और रिपोर्ट्स बताती हैं कि अचानक से गूगल सर्च में लक्षद्वीप का नाम छा गया। लोग गूगल पर लक्षद्वीप कैसे पहुंचे जैसी चीजें सर्च करने लग गए। लक्षद्वीप चर्चा में आया तो मालदीव के एक नेता जाहिद रमीज को मिर्ची लगी। उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे जैसे सुविधाएं कहां से दे पाओगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह डाला कि भारत में होटल के कमरे बदबूदार होते हैं।
ये कम था। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया। उसके बाद ट्विटर पर बवाल मच गया। ट्विटर आर्मी जो कि मालदीव की भी है, भारत की भी है, दोनों में आपस में क्लैश होने लग गया और उसके बाद उनके नेताओं के बयानबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद भारत ने गजब रिस्पांस किया है और यहां के लोगों को भी सैल्यूट है। जिस तरह से आप लोगों ने अपने बुकिंग्स कैंसिल की हैं, होटल्स कैंसिल करी हैं, मालदीव को उसकी औकात समझ में आ गई कि जो वो समझ रहा था उससे उल्टा हो गया। और अंत में जब उनकी, और आप ये देखिए कि मालदीव की जो इकोनॉमी है उस पे 78% जो हिस्सा है वो टूरिज्म का आता है और सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट वहां पर जाते हैं वो है भारतीय। अब भारतीयों को एक तरह से धक्का लग गया कि वहां का जो मंत्री है वो कैसे भारत के खिलाफ इस तरह से बोल सकता है। भारतीयों ने जैसे बुकिंग्स कैंसिल की वैसे ही उसको समझ आ गया कि सबसे बड़ी गलती उसके नेताओं ने कर दी है और इसीलिए मुइज्जू सरकार को यह कहना पड़ा कि वो अपने देश के नेताओं और मंत्रियों के बयान से खुद को अलग करता है, क्योंकि मुइज्जू सरकार को पता है कि अगर 2 लाख से भारतीय जो कि मालदीव घूमने जाते हैं हर साल, अगर इन लोगों ने मालदीव से मुंह मोड़ लिया तो उसे काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। मालदीव की आय का सबसे बड़ा जो जरिया है वो केवल टूरिज्म है और वैसे भी लक्षद्वीप की लुभावनी तस्वीरें जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर की हैं, उसकी खूबसूरती देखने के बाद लोगों का रुझान मालदीव की बजाय लक्षद्वीप की तरफ बढ़ गया है। तो ऐसे में भारत से पंगा लेना मालदीव को महंगा पड़ गया है और इसका अंदाजा उसे फिलहाल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी गलती उसके नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से और भारत से लेके कर दी है। और अगर आप भी सोचते हैं कि लक्षद्वीप जाना बनता है तो लक्षद्वीप लिखकर कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।